तुम गरीब पैदा नहीं हुए, लेकिन अगर आज भी तुमने कुछ नहीं बदला तो हो सकता है तुम गरीब ही मर जाओ। कड़वा है पर सच है। और सबसे बड़ी बात, ये सच ज्यादातर लोग कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो बस जिंदगी भर एक इल्यूजन में जीते रहते हैं। उन्हें लगता है एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता, क्योंकि बिना चेंज के कुछ भी चेंज नहीं होता। आज दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सालों तक वही की वही रहती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी सोच नहीं बदली, उन्होंने अपनी हैबिट्स नहीं बदली, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बार कहा था, पुअर एंड मिडिल क्लास पीपल वर्क फॉर मनी, रिच पीपल हैव मनी वर्क फॉर देम। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें बचपन से सिर्फ एक ही चीज सिखाई जाती है, पढ़ लिख लो, जॉब कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी। और हम बिना क्वेश्चन किए उसी पथ पर चल पड़ते हैं। वेलकम टू नो एक्सक्यूज लाइफ, जहां हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, हम तुम्हें रियलिटी दिखाते हैं। अगर तुम सच में अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो, अगर तुम गरीबी के साइकिल को तोड़ना चाहते हो, तो अभी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि यहां हर वीडियो तुम्हें उस लाइफ के करीब ले जाता है जो तुम डिजर्व करते हो। अब सुनो एक कहानी। एक लड़का था, नाम था अर्जुन। अर्जुन एक छोटे से घर में पैदा हुआ था। उसके पापा एक डेली वेज वर्कर थे और मम्मी घर संभालती थीं। घर में पैसे हमेशा कम होते थे। कभी बिजली का बिल लेट हो जाता, कभी राशन अधूरा रह जाता। लेकिन अर्जुन के पेरेंट्स एक चीज हमेशा बोलते थे, बेटा पढ़ लिख लो, तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। अर्जुन ने उनकी बात मानी। वो मेहनत करता गया, पढ़ाई की और एक दिन उसे जॉब मिल गई। उस दिन उसके पेरेंट्स की आंखों में खुशी थी। अर्जुन को लगा अब सब बदल जाएगा। लेकिन कुछ सालों बाद सब वैसा का वैसा ही था। सैलरी आती और खत्म हो जाती। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई थीं, स्ट्रेस बढ़ गया था, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन वही की वही थी। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था, मैंने सब कुछ सही किया, फिर भी मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। एक दिन वो अपने पुराने एरिया में गया। वहां उसने अपने बचपन के दोस्त को देखा, जो उससे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन आज वो फाइनेंशियली स्ट्रांग था। अर्जुन हैरान था। उसने पूछा, तूने क्या अलग किया? उसका दोस्त मुस्कुराकर बोला, मैंने सिर्फ वो नहीं किया जो सब करते हैं। ये लाइन अर्जुन के दिमाग में घूमती रही। उस रात वो सो नहीं पाया। वो बार बार ये सोच रहा था, मैं भी वही कर रहा हूं जो सब कर रहे हैं, और शायद इसी वजह से मुझे भी वही मिल रहा है। अगले दिन से उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसने देखा, लोग काम करते हैं, पैसे कमाते हैं और फिर सब कुछ खर्च कर देते हैं। फिर से काम, फिर से वीट, एक एंडलेस साइकिल। और सबसे डेंजरस बात, लोग इसे नॉर्मल मान चुके हैं। अर्जुन ने डिसाइड किया, मैं इस साइकिल में नहीं फंसूंगा। उसने अपनी हैबिट्स को चेंज करना स्टार्ट किया। वो सिर्फ काम नहीं कर रहा था, वो सीख रहा था। वो सिर्फ अर्न नहीं कर रहा था, वो समझ रहा था। लेकिन चेंज इजी नहीं था, क्योंकि पुरानी आदतें बार बार उसे वापस खींच रही थी। कभी वो थक जाता, कभी वो डाउट करता, लेकिन फिर वो खुद से एक ही सवाल पूछता, अगर मैं नहीं बदला तो क्या मेरी लाइफ बदलेगी? और जवाब हमेशा सेम होता, नहीं। और वही जवाब उसे वापस उठाने के लिए काफी होता। लेकिन जिंदगी ने उसके लिए एक बड़ा टेस्ट रेडी कर रखा था। एक ऐसा टेस्ट जो डिसाइड करेगा कि अर्जुन सच में अपनी लाइफ बदल पाएगा या फिर वही बन जाएगा जिससे वो बचना चाहता था। और वो टेस्ट क्या था और उसने क्या डिसीजन लिया, ये तुम्हें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। पिछले पार्ट में आपने देखा कैसे अर्जुन ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई समझी कि अगर वो वही करता रहेगा जो सब करते हैं, तो वो भी वहीं पहुंचेगा जहां सब हैं। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या मैं सच में बदलने के लिए तैयार हूं? क्योंकि सच ये है, चेंज बोलना आसान है, लेकिन उसे जीना सबसे मुश्किल। अगले कुछ दिन अर्जुन के लिए बहुत टफ थे। वो अपनी पुरानी लाइफ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर तरफ से प्रेशर आ रहा था। घर की जिम्मेदारियां, पैसों की जरूरत और अंदर का डर। कई बार उसे लगता था, शायद ये सब मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन फिर उसे अपने पापा का चेहरा याद आता, वो थकान, वो स्ट्रगल, वो अधूरे सपने। और वो खुद से कहता, अगर मैं भी हार गया तो ये साइकिल कभी नहीं टूटेगा। और यही थॉट उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। उसने अपने खर्चों को कंट्रोल किया, हर अननेसेसरी चीज को कट किया। पहली बार उसके पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा बचा। पहले वो उसे सेव करता,
लेकिन अब उसने अलग सोचा। उसने डिसाइड किया, ये पैसा मेरे लिए काम करेगा। उसने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट की। अमाउंट छोटा था, लेकिन डिसीजन बहुत बड़ा था, क्योंकि पहली बार वो सिर्फ वर्कर नहीं, क्रिएटर बन रहा था। शुरुआत आसान नहीं थी, कभी प्रॉफिट, कभी लॉस, कभी डाउट, कभी एक्साइटमेंट। लेकिन इस बार अर्जुन रुका नहीं, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि ग्रोथ एक प्रोसेस है और प्रोसेस में टाइम लगता है। धीरे धीरे उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगी। लेकिन तभी जिंदगी ने उसे एक बड़ा झटका दिया। उसकी जॉब चली गई। एक पल में सब कुछ बदल गया। इनकम जीरो, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम। घर में टेंशन बढ़ गई। मम्मी परेशान, पापा साइलेंट, और अर्जुन अंदर से टूट रहा था। उस रात वो अकेला बैठा था और खुद से एक सवाल पूछ रहा था, क्या मैं सच में गलत था? कुछ सेकंड्स के लिए उसे लगा कि शायद उसे वापस सेम सेफ लाइफ में जाना चाहिए। लेकिन फिर उसने अपनी पुरानी जिंदगी को याद किया। वही स्ट्रगल, वही फ्रस्ट्रेशन, और उसने डिसाइड किया, इस बार मैं पीछे नहीं जाऊंगा। अब उसके पास कोई बैकअप नहीं था, लेकिन उसके पास एक चीज थी, बिलीफ। उसने खुद को पूरी तरह एक्शन में डाल दिया। नई स्किल सीखी, फ्रीलांसिंग शुरू की, ऑनलाइन अर्निंग एक्सप्लोर की। शुरुआत बहुत टफ थी। कभी काम मिलता, कभी नहीं, कभी इनकम आती, कभी जीरो। कई बार लगा सब खत्म हो गया, लेकिन हर बार वो खुद को उठाता, क्योंकि अब उसे पता था हार मानना सबसे बड़ी गलती है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। क्लाइंट्स बढ़ने लगे, इनकम स्टेबल होने लगी। लेकिन इस बार उसने सिर्फ अर्निंग पर फोकस नहीं किया। उसने सिस्टम बनाया। मल्टीपल इनकम सोर्सेज, इन्वेस्टमेंट्स, स्किल्स, और सबसे इंपॉर्टेंट, माइंडसेट। अब वो सिर्फ एक इनकम पर डिपेंड नहीं था, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। समय के साथ उसकी पैसिव इनकम ग्रो होने लगी, और एक दिन वो मोमेंट आया जब उसकी पैसिव इनकम उसकी पुरानी सैलरी से ज्यादा हो गई। उस दिन वो बस चुप था, क्योंकि उसे पता था गेम चेंज हो चुका है। अब वो पैसे के लिए काम नहीं कर रहा था, अब पैसा उसके लिए काम कर रहा था। लेकिन असली खुशी तब आई जब उसने अपने पेरेंट्स को बिना सोचे कुछ भी दिलाया। जब उसने पहली बार सोच के खर्च करो वाली लाइन इग्नोर की, और तब उसे एहसास हुआ कि फ्रीडम क्या होती है। कुछ टाइम बाद वो अपने पुराने एरिया में गया। वही लोग, वही लाइफ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। तब उसे एहसास हुआ कि फर्क मेहनत में नहीं था, फर्क डिसीजन में था। वो भी उतनी ही मेहनत करते थे, लेकिन उन्होंने कभी चेंज चूज नहीं किया। और यही रीजन है कि लोग गरीब पैदा नहीं होते, लेकिन गरीब मर जाते हैं, क्योंकि वो कभी अपनी सोच नहीं बदलते, वो कभी रिस्क नहीं लेते, वो कभी एक्शन नहीं लेते। दोस्तों, अगर आप भी सेम लाइफ जी रहे हो, तो एक बात याद रखो, आपकी करंट सिचुएशन आपकी फाइनल रियलिटी नहीं है। आप उसे बदल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको डिसीजन लेना होगा। आज नहीं तो कभी नहीं। खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं भी वैसे ही जीना चाहता हूं जैसे सब जी रहे हैं? अगर जवाब नहीं है, तो आज से, अभी से अपनी जर्नी स्टार्ट करो। छोटा स्टेप लो, लेकिन लो जरूर, क्योंकि एक छोटा स्टेप ही आपकी लाइफ का डायरेक्शन बदल सकता है। और याद रखो, सक्सेस कोई लक नहीं है, ये एक चॉइस है, और ये चॉइस सिर्फ आप ले सकते हो। तो उठो और अपनी स्टोरी खुद लिखो, क्योंकि अगर आपने नहीं लिखी, तो दुनिया आपके लिए एक नॉर्मल स्टोरी लिख देगी। और शायद आप भी उन्हीं लोगों में शामिल हो जाओगे जो गरीब पैदा नहीं हुए थे, लेकिन गरीब मर गए। यही है नो एक्सक्यूज लाइफ।